स्कॉलर एकेडमी का जो ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म है, इसमें हम लोग हिस्ट्री और साथ साथ में करंट की श्रृंखला कर रहे हैं। इससे पहले आपको करंट का पहला वीडियो मिल चुका है, लेक्चर नंबर 1। आज इस श्रृंखला का दूसरा लेक्चर आपको मिलेगा जो कि समसामयिकी का है। आगामी पेट परीक्षा को देखकर ये जो है लेक्चर को जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है या संरचित किया गया है। तो आज इसके अंतर्गत जो ये दूसरा वीडियो है, हम लोग पहला लेक्चर करेंगे जुलाई की करंट से। हम लोग जुलाई की करंट से 2 से 3 टॉपिक इस वीडियो में करेंगे, जिससे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसकी अगली पार्ट जो है बना दिया जाएगा। तो जुलाई 2022 की करंट के हम लोग जो है 2 से 3 प्रमुख बिंदु उठाते हैं। एक तो हो गया आपका 11 जुलाई 2022 राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया गया। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि जुलाई 2022 का है, 11 जुलाई 2022 का। इसके अतिरिक्त 3 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई एक उत्सव मनाया गया, बोनालू उत्सव मनाया गया। यह आपका इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त 7 अगस्त या कह लो 7 जुलाई 2022 को स्वनिधि महोत्सव मनाया गया। स्वनिधि महोत्सव मनाया गया, यह आपका इंपॉर्टेंट। और आरबीआई की एक रिपोर्ट आई जो कि भारत का जो विदेशी ऋण है उसको लेकर। तो इस वीडियो में हम लोग इतने टॉपिक कवर करने वाले हैं, सभी जुलाई के। जुलाई को इसलिए रखा गया है क्योंकि आपके आगामी पेट परीक्षा में, आने वाली परीक्षा में जुलाई से लेकर के आगे का संभावित, क्योंकि करंट जब आएगा तो आपको पढ़ना है तो पीछे से पढ़ना, मतलब कि सितंबर का, उसके पहले अगस्त का, उसके पहले जुलाई का, पीछे से पढ़ना है आपको करंट। उसका रीजन ये है, बाय द वे जून में कोई नियुक्ति होने वाली है अगस्त में। ये जून की करंट में आपने पढ़ा, परंतु वो तो जब आप पढ़ रहे हैं तो नियुक्ति हो चुकी। तभी भी जब भी आप करंट पढ़िए तो आप पीछे से करंट पढ़िए। तो आज का लेक्चर में ये कुछ महत्वपूर्ण 2 से 3 टॉपिक पर हम बात करेंगे। टॉपिक नंबर 1 है राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण। राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ये आप समझिए। देखिए, नंबर 1 मैंने बताया 11 जुलाई 2022 पीएम मोदी जी ने संसद भवन, जो नया संसद भवन बन रहा है, उस संसद भवन के ऊपर हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ, इसका अनावरण किया है। मतलब कि संसद भवन के ऊपर यह अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया। ये जो अशोक स्तंभ है, आपको पता है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक 26 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया। सारनाथ में स्थित था। तो सारनाथ कहाँ है? तो वाराणसी के नजदीक है। देखिए, याद रखिएगा, सारनाथ वाराणसी के नजदीक और कौशाम्बी इलाहाबाद के नजदीक, 2 बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो सारनाथ में स्थित अशोक के द्वारा बनवाया गया ये स्तंभ है। मुख्य रूप से इसमें 4 शेर हैं जो कि ऊपर की ओर बने हैं और चारों दिशाओं में बने हैं, एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए। इस तरीके से जब आप आगे की ओर देखते हो अशोक स्तंभ, तो आपको 3 शेर दिखते हैं।
पर एक्चुअली में एक पीछे भी है, तो कुल मिला के 4 शेर इसमें है। तो आपको ध्यान रखना है, इस संसद भवन के ऊपर इसको बनाया गया। कुल 9500 kg वजन इसका है, और इसकी कुल जो हाइट है वो 6.5 मीटर। इसके अतिरिक्त अगर मूर्तिकार आ जाए या फिर इसको निर्माण करता आ जाए कि किसने बनाया, तो आप 2 नाम याद रखिएगा, सुनील देवरे और लक्ष्मण व्यास। लक्ष्मण व्यास, सुनील देवरे और लक्ष्मण व्यास, ये 2 नाम आपको याद रखने हैं। ये मूर्तिकार हैं जिनकी सहायता से इसका निर्माण किया गया है। 2020 तक ये योजना थी कि जो संसद भवन बनेगा उसके ऊपर सिर्फ शिखर बनेगा, परंतु 2020 में सरकार ने फैसला लिया कि नहीं, इस शिखर की जगह हम लोग अशोक स्तंभ बनाएंगे। अशोक स्तंभ जो बनेगा आपका, उसके निर्माणकर्ता सुनील देवरे और लक्ष्मण व्यास जैसे मूर्तिकार हैं। किस धातु का बना है, तो आप याद रखिएगा, कांस्य का बना है। कांस्य का, कांस्य का मतलब समझते हो, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज का, तांबा और टिन मिलाकर कांसा बनाया जाता है। तांबा और टिन मिलाकर कांसा बनाया जाता है। तो किसका बना है, तो ब्रॉन्ज का बना है, कांस्य का बना है। तो कुल मिला के आपका जो पहला टॉपिक है कि 11 जुलाई 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका अनावरण किया है। अशोक स्तंभ, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया गया संसद भवन की छत पर। मैंने बताया कि 2020 तक ये योजना थी कि इसके पहले शिखर बनेगा, परंतु 2020 में सरकार ने निर्णय लिया कि इस शिखर की जगह हम अशोक स्तंभ को रखेंगे। इसके लिए मूर्तिकार सुनील देवरे, लक्ष्मण व्यास, इनका नाम याद रखना है। ये मैंने हिस्ट्री बताई है कि 26 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था, और अशोक ने सारनाथ में इसको बनवाया था। कुल 4 शेर है, 9500 kg वजन है और 6.5 मीटर की इसकी हाइट। तो ये टॉपिक जो है आपको इतना याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक आपका महत्वपूर्ण है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। आप चाहें तो 2 से 3 बार इसको देख सकते हैं। तो कुल मिला के ये आपका पहला टॉपिक था। अब दूसरे टॉपिक को करते हैं, मतलब कि बोनालू उत्सव को करते हैं। तो जरा बात कर लेते हैं बोनालू महोत्सव। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका कला संस्कृति का ये समसामयिकी है, तो इसलिए आ सकता है आपकी परीक्षा में। देखिए, बोनालू महोत्सव, महोत्सव कब आयोजन हुआ, तो 3 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई तक इसका आयोजन हुआ। कहाँ आयोजन हुआ, तो तेलंगाना में इसका आयोजन हुआ। तेलंगाना कब बना, तो 2 जून 2014 को बना। किससे अलग हुआ, किससे, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। तो बोनालू महोत्सव जो है ये बहुत महत्वपूर्ण महोत्सव है। 3 जुलाई से 24 जुलाई 2022 तक इसका आयोजन किया गया है। इस महोत्सव की शुरुआत हुई थी 1813 में। 1813 में इस क्षेत्र में, मतलब कि तेलंगाना वाले क्षेत्र में प्लेग फैल गया। तो प्लेग से बचने के लिए माता काली की आराधना की गई। माँ काली का यहां पर एक रूप पूजा जाता है, येलम्मा। तो येलम्मा जो है माँ काली का ही एक क्षेत्रीय रूप। तो उनकी पूजा पहले और आखिरी दिन होती है इस बोनालू महोत्सव में। कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है। मुख्यतः आषाढ़ माह में मनाया जाता है, और चूंकि आषाढ़ माह लगभग जुलाई अगस्त के करीब में हमारे यहाँ पड़ता है, तो लगभग ये उत्सव आषाढ़ माह में मनाया जाने वाला है। स्टार्टेड फ्रॉम दी 1813 या 1813 से शुरू हुआ। इन डिफरेंस ऑफ गॉडेस काली या माँ काली के सम्मान में मनाया जाता है। तेलंगाना 2 जून 2014 को बना था। 3 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में ये उत्सव मनाया गया है।
किस रूप को पूजा जाता है? तो यलम्मा को पूजा जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो अगर आता है कि बोनालू उत्सव कहाँ पर मनाया गया अभी हाल ही में, देन यू हैव टू गो फॉर तेलंगाना। ध्यान रखिएगा ये चीज। अगला टॉपिक जो है आपका, टॉपिक नंबर 3 है, वह है स्वानिध महोत्सव। इसी तरीके का एक महोत्सव है, बस उसका डिफरेंस धार्मिक ना होकर आर्थिक। इसका डिफरेंस धार्मिक था, उसका डिफरेंस आर्थिक। तो जरा ये भी समझ लीजिए, स्वनिधि महोत्सव को आप समझ लीजिए। तो स्वनिधि महोत्सव, स्वनिधि और महोत्सव, महोत्सव ये क्या है? 7 जुलाई को 2022 को दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। तो कहाँ आयोजन किया गया? दिल्ली में आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा इसको शुरू किया गया या इसका शुभारंभ किया गया। स्वानिध महोत्सव पूरे भारत में, पूरे भारत का मतलब समझ रहे हैं आप? इस वक्त हमारे यहाँ 28 राज्य हैं और इस वक्त हमारे यहाँ 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यही। तो इन 28 8 और राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में से कुल 33 में इसका आयोजन हो रहा है और कुल 33 के 75 शहरों में इसका आयोजन हो रहा है। कब हो रहा है? तो 9 जुलाई से और 31 जुलाई तक इसको मनाया जाएगा। शुभारंभ कब हुआ? 7 तारीख को हुआ। कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ। किसने किया? हरदीप सिंह पुरी ने किया। स्वानिध महोत्सव, इसको आपको याद रखना है। तो अभी आता है कि अभी हाल ही में स्वानिध महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ, तो आप लगाएंगे कि 9 से 31 अगस्त आ सकता है। कब से कब तक? अब 9 से 31 जुलाई तक आप लगा लीजिएगा। कुल कितने? तो 75 शहरों में इसका आयोजन हुआ है। इसके शुभारंभ किसने किया? हरदीप सिंह पुरी ने किया। ये तो एक हो गई समसामयिकी की बात, परंतु जरा रुक के सोचा जाए कि स्वानिधि महोत्सव को इस वक्त उत्सव मनाया क्यों जा रहा है। तो जरा ये भी समझ लीजिए इसकी हिस्ट्री। देखिए, स्वानिधि महोत्सव जो है ये पीएम स्वानिधि योजना कोरोना के दौरान आई थी। कोरोना वायरस के दौरान 1 जून 2020 को एक योजना आई, पीएम स्वनिधि योजना। योजना का उद्देश्य क्या था कि जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, मतलब कि फेरी वाले आदि जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, छोटे छोटे खोखा रखे हैं आदि, उनका जो व्यापार उजड़ गया है, क्योंकि कोरोना में तो सब बंद था, तो जो उनका व्यापार उजड़ गया है उस व्यापार को फिर से कैसे पुनर्वास उनको दिया जाए और फिर से कैसे उनको बसाया जाए जिससे कि वो अपना व्यापार कर सकें। तो सरकार ने उनको क्या कहा कि आप जो है बैंक से स्वनिधि योजना जो है पीएम की, इस योजना के अंतर्गत आप बैंक से लोन प्राप्त कर सकते हैं। न्यूनतम आपसे कागज लिए जाएंगे जिससे कि आप आराम से इसको लोन ले सकें। गारंटी के बिना का लोन है ये, तो बिना गारंटी का लोन, गारंटी की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा चीज़ है तो वो पटेल कहे बैठता, वो ऑफिस में बैठता। तो कुल मिला के कहने मतलब साफ साफ ये है, स्वनिधि योजना के अंतर्गत इस योजना में शुरुआत में 10,000 का आपको लोन मिलता है। अगर आपने तय समय में इसको दे दिया जो आपने तय किया था बैंक से, तो फिर आप बैंक इसको बढ़ा के 20,000 कर देता है, और इसको भी दे दिया तो बैंक इसको 50,000 तक कर सकता है। तो कुल मिला के 10,000 से शुरू होके और आपकी जो परफॉर्मेंस रहेगी उसी के अनुसार बैंक अपना पैसा बढ़ाता है। 3 किस्तों में ये पैसा आपके अकाउंट में पहुंचा दिया जाता है या खाते में पहुंचा दिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसी योजना की सफलता पर यह उत्सव मनाया जा रहा है जिसका नाम है स्वनिधि महोत्सव। तो इसको आपको ध्यान रखना है, स्वनिधि महोत्सव।
तो आप स्वनिधि महोत्सव 9 जुलाई से 31 जुलाई, 7 जुलाई को इसका शुभारंभ किया गया, दिल्ली में किया गया। स्वनिधि योजना मैंने अभी आपको बताई। 1 जून 2020 को इस योजना को शुरुआत किया गया था रेहड़ी पटरियों जो बहुत छोटे छोटे व्यापारी हैं उनके लिए। योजना का उद्देश्य था बिना गारंटी के न्यूनतम कागज पर लोन देना बैंक से, जिससे कि उस पैसे से वो फिर से अपना बिजनेस शुरू कर सकें। शुरुआत में 10,000, अगर आपने पैसा दे दिया वापस या फिर जितना वेतन है तो फिर 20,000 एंड देन एक्सटेंडेड टू 50,000, या फिर कहा जाए कि 50,000 तक इसकी सीमा बढ़ाई जा सकती है। 3 किस्तों में आपके खाते में आएगा। आप इसको निकाल के अपना व्यापार कर सकते हैं, जो कि रेहड़ी पटरी वाले हैं। इसको ध्यान रखना, स्वनिधि महोत्सव इंपॉर्टेंट है। एक चीज आप इस वीडियो में और याद रख लीजिएगा, एक और टॉपिक मैंने बताया था कि आरबीआई ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है 30 जून और 2022 को। इस रिपोर्ट में उसने कहा है कि भारत का जो विदेशी कर्ज है, भारत का जो विदेशी कर्ज है वो मार्च 2022 तक पिछला मतलब समझते हैं, मार्च 2021 के मुकाबले, ध्यान से सुनिएगा, के मुकाबले 47.1 अरब डॉलर या बिलियन डॉलर बढ़कर 620.7 अरब डॉलर हो गया है। अरब डॉलर हो गया है। तो कुल मिला के अगर क्वेश्चन आता है कि मार्च 2022 में अकॉर्डिंग टू आरबीआई या रिजर्व बैंक के अनुसार विदेशी कर्ज भारत पर कितना हो गया है, तो आप लगाएंगे 620.7 अरब डॉलर हो गया। अगर पिछली बार की तुलना में कितना बढ़ गया है, तो आप लगाएंगे 47.1 अरब डॉलर बढ़ गया। अगर पूछे कि 21 में कितना था, तो साइड में इसको घटा लेना, 2021 तक इतना था, इसको याद रखिएगा। तो कुल मिला के ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए इसमें हमने कुछ लेक्चरों को एक साथ कंसिस्ट किया, छोटे छोटे टॉपिक लिए। पहला क्या लिया, जो संसद भवन के ऊपर जो प्रतीक बनाया गया है उसको लिया गया। दूसरा टॉपिक क्या था, एक मैंने कल्चर का लिया, पोनालू महोत्सव। कहाँ मनाया गया, तेलंगाना में। तेलंगाना में कहाँ, तो सिकंदराबाद और हैदराबाद में मनाया गया। इसको आपको याद रखना है। तीसरा टॉपिक स्वनिधि महोत्सव का था, जो कि 7 जुलाई को नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया था। और अंत में आपको एक वन लाइनर फैक्ट याद रखना है कि 30 जून 2022 को आरबीआई ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार भारत का विदेशी कर्ज वर्तमान मतलब कि पिछले जो वित्त वर्ष है उसके अंत तक 620.7 अरब डॉलर हो गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 47.1 अरब डॉलर ज़्यादा है। इसको आपको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ सकता है। इस श्रृंखला का जो आपको अगला वीडियो मिलने वाला है, उसमें हम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, या लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।